अगर आप भी इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन 25 कराने वाले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। मैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर आया हूँ। मैं रोज़ की तरह 8 बजे से लाइव क्लास कराऊंगा। आप 8 बजे से लाइव क्लास जुड़ जाइएगा। ठीक है, 8 बजे से ही लाइव क्लास होगा। ये प्रश्न देख लीजिए पूरा। ठीक है, अगर आप ये प्रश्न देख लेते हो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम देने में। यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसी में से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को पूरा देखिएगा और आंसर देते चलिएगा। ठीक है, आप 8 बजे से लाइव क्लास जुड़ जाइएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइव क्लास जुड़ने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न फोकस करिए आप कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आप आंसर दे सकते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन बी में देख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन सी में देख सकते हैं कि दोनों, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। यानी आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे ही मात्रक बताना है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी आ रखना होगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा। यानी वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है। आपको हमेशा याद रखना होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इस प्रश्न को आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब अगला क्वेश्चन है कि मंडन की इकाई है। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि मंडन की इकाई क्या है और आंसर देते चलिएगा आप लोग। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि वर्ग मीटर, ऑप्शन बी में देख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी दिया है सेकेंड। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मंडन की इकाई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो ऑप्शन है जो सेकेंड सेकेंड लिखा गया, लेकिन इसका आंसर बताइए कि मंडन की इकाई क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका, आपको याद रखना होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी मीटर प्रति सेकेंड होता है जो मंडन की इकाई है। आपको हमेशा याद रखना होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक उपग्रह जो पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है तो इसकी गति सबसे अधिक होगी जब वह, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के नज़दीक होगा, ऑप्शन बी में देख सकते हैं कि पृथ्वी से दूर होगा, और ऑप्शन सी है जब वह ग्रीनविच रेखा के नज़दीक होगा, और ऑप्शन डी देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा के पास होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा यह रखना होगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी पृथ्वी के नज़दीक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो एक उपग्रह जो पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, उसकी गति सबसे अधिक होगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के नज़दीक होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है कि साइकिल के घूमते हुए पहिए में गति है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं घूर्णन, रेखीय, वितुल्य गति, ऑप्शन डी में देखते हैं कि कोई नहीं। आपको बताना है कि साइकिल के घूमते हुए पहिए में गति है वो कौन सा गति होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका, आपको याद रखना होगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी घूर्णन होता है, जो घूर्णन गति के कारण साइकिल के घूमते पहिए में गति होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइव क्लास होगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। आप लोग आंसर देते चलिएगा। ठीक है, आंसर देते चलिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि 5 नंबर प्रश्न है कि पृष्ठनाव मूलतः उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि नाभिकीय बलों से, ऑप्शन बी में है गुरुत्वाकर्षण बल से, ऑप्शन सी में देख सकते हैं कि विद्युतीय बलों से, ऑप्शन सी में दिया है संजक आवरणिक बलों से।
तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अब अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव से भरे पात्र के पेड़े पर दाब का समानुपाती नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि द्रव की ऊंचाई के, ऑप्शन बी में देख सकते हैं पेड़े के क्षेत्रफल के, ऑप्शन सी में देख सकते हैं कि द्रव के घनत्व के, ऑप्शन डी देख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के। इन्हें आपको बताना है कि किसी द्रव से भरे पात्र के पेड़े पर दाब समानुपाती नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर साल पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को रट के जाइएगा एग्जाम देने जाइएगा तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेखीय संवेग के संरक्षण के एक नियम न्यूटन के किस नियम के तर्क संगत निष्कर्ष है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन लिख सकते हैं कि प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से, सभी नियमों का। यानी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि रेखीय संवेग के संरक्षण के एक नियम है, न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी आंसर दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी याद रखना होगा। ठीक है, द्वितीय नियम से। और देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य की एक दीवार को ढकेलता है परंतु इसे विस्थापित नहीं कर पाता है, वह करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक देखिए कोई मनुष्य है, एक दीवार को ढकेलता है। ठीक है, दीवार को ढकेलता है परंतु इसे विस्थापित नहीं कर पाता है, वह करता है। कौन सा कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि ऋणात्मक कार्य, धनात्मक कार्य, कोई कार्य नहीं करता, ये सभी दिया है ऑप्शन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना होगा ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है, कि अगला प्रश्न पूछ रहा है, देख सकते हैं आप कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। यानी पैरामैग्नेट बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कोबाल्ट, ऑक्सीजन, लोहा, ऑप्शन डी दिया है नाइट्रोजन। आपको इसमें से बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पैरामैग्नेट यानी पैरामैग्नेट पदार्थ है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना होगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि एक एनबोनाइट की छड़ को फर या बिल्ली की खाल पर रगड़ने से छड़ का आवेश उत्पन्न होता है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक एनोबोनाइट के छड़ को फिर से या बिल्ली को खाल पर रगड़ने से छड़ का आवेश उत्पन्न होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका, आपको याद रखना होगा बी राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक कांच की छड़ रेशम के कपड़े या रबर पर रगड़ने से छड़ का आवेश होता है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि धनात्मक होता है, ऋणात्मक, दोनों, या ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा।
आंसर का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपको याद रखना होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आवेश होता है, आवेश पूछा है इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा। देख सकते हैं अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रट जाइएगा आप, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको हमेशा याद रखना होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है, कैसे होता है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऑप्शन बी में देख सकते हैं कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। ठीक है, और अगला ऑप्शन देख सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऑप्शन डी में देख सकते हैं कि उपयुक्त में से सब कोई नहीं, यानी सूर्य ग्रहण होता है और जब कैसे होता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो अब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि पानी का जमना, कागज का जलना, वायु का तरल करना। ऑप्शन डी में देख सकते हैं कि कार बैटरी का चार्ज करना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी आ रखना होगा, यानी कागज का जलना जो होता है ना वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के परमाणु में होता है। ठीक है, आपको बताना है कि हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी में देख सकते हैं कि केवल एक प्रोटॉन। ऑप्शन सी में देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन और तथा एक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी में देख सकते हैं केवल एक न्यूट्रॉन। आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी आ रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन के परमाणु में होता है तो आपको याद रखना होगा एक प्रोटॉन होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोहा का शुद्धतम रूप है। ठीक है, आपको बताना है कि लोहा का शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये ऑप्शन है। ठीक है, कि सफ़ेद का डला हुआ हो लोहा, स्टेडी डला हुआ लोहा। ऑप्शन सी में देख सकते हैं कि पिटवाहा लोहा। ऑप्शन डी दिया इस्पात। तो जल्दी से आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना होगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पिटवाहा लोहा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोहा का शुद्धतम रूप होता है पिटवाहा लोहा। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग किसकी क्रिया द्वारा लगता है। देखिए जब लोहा में जंग लग जाता है वह किसके क्रिया द्वारा लगता है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि वायु के द्वारा, वायु तथा जल के द्वारा, वायु जल तथा CO2 के द्वारा। ऑप्शन डी में से देख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं।
तो आपको हमेशा याद रखना होगा ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वायु जल तथा CO2 के द्वारा लगता है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसके परिभाषा का अभिव्यक्त करता है। तो आप देखिए न्यूटन के 3 गति का नियम होता है, आपको तैयार होना चाहिए। यानी दूसरा नियम देखिए इस क्वेश्चन में है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसकी परिभाषा को अभिव्यक्त करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसकी परिभाषा को अभिव्यक्त करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, संवेग का। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से किस तरल में किसी वस्तु का भार कम होगा। यानी क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से किस तरल में किसी वस्तु का भार कम होगा, सबसे कम होगा। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि मिट्टी तेल, ऑप्शन बी में पारा दिया है शुद्ध पानी, ऑप्शन डी देखिए इनमें से समुद्र का पानी। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा पारा। यानी पारा का जो होता है ना, ऑप्शन याद रखना होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तरल में किसी वस्तु का भार सबसे कम होता है, तो पारा का कम होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, इसमें सुचालक लेकिन इधर ऑप्शन मैंने छूट गया है थोड़ा सा। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कांच, लकड़ी, चांदी, ऑप्शन डी में देख सकते हैं तांबा। तो बताइए इस आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी याद रखना होगा, चांदी जो होता है ना वह ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक होता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इसमें आपको बताना है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी में देख सकते हैं न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी दिया है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। यानी इसका राइट आंसर जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है ना, वह होता है जो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, आपको हमेशा याद रखना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आकाश में बिजली का चमकने का कारण बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि आकाश में बिजली का चमकने का कारण बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर विद्युतीय विसर्जन, ऑप्शन बी में देख सकते हैं कि न्यूरॉन में विद्युत विसर्जन, ऑप्शन सी में देख सकते हैं बादलों के टकराने से, ऑप्शन डी में देख सकते हैं दैवीय कोष से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर जाएगा। यानी आकाश में बिजली चमकने का कारण होता है वो होता है वायुमंडलीय दाब पर विद्युतीय विसर्जन से। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर यानी 24 नंबर प्रश्न है कि विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि डायनेमो, लाउड स्पीकर, ऑप्शन सी में माइक्रोफोन, और ऑप्शन डी में देख सकते हैं कि एम्पलीफायर। यानी इसका आंसर आपको बताना है कि विद्युत तरंगों को ध्वनि की तरंगों में बदलता है। यानी इसका ऑप्शन इसका आपको याद रखना होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी लाउड स्पीकर जो होता है ना वह कि विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है तो वह, तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए अभिलंब से परे हट जाती है, ऑप्शन सी में देखिए विचलित नहीं होती, ऑप्शन डी दिया है प्रवाहित हो जाती है। इन आपको बताना है कि प्रकाश की किरण देखिए वायु से जब पानी में गमन करती है तो वह क्या होती है, कहाँ पर चली जाती है। तो देखिए आंसर आपको बताना है, आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी अभिलंब की
ओर झुक जाती है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसलिए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने ही प्रश्न था। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कल भी मिलूँगा 8 बजे से लाइव में। ठीक है, लाइव क्लास में मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन करा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जहाँ चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए कि ऐसा ही लाइव क्लास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलता हूँ।